Yeah, somebody has asked me recently that how to forget my ex. तो फिर मेरे को बोले कि एक काम करो, जस्ट रीड द कार्ड्स एंड लेट मी नो हाउ विल दे कम बैक टू माई लाइफ और डू सम रेमेडी सो दैट दे कैन कम बैक टू माई इन माई लाइफ. तो यार, रीडिंग्स तो मैं बहुत आराम से इस चीज़ के लिए कर सकती थी कि हाँ यार, कब आ सकते हैं, क्या टाइम फ्रेम है, जो कि आप एक्चुअली देख सकते हो कि आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर उनका किस टाइप का एक बिहेवियर रहने वाला है, या फिर जैसे भी है. पर मैंने ना उनको, क्योंकि उनके दो क्वेश्चन थे, हाउ टू फॉरगेट माई एक्स एंड will they come back in my life, or what to do, or can you do some remedy so that they can come back in my life. I was like, oh god, this is not done, because this person is broken already. And now मैं नाम एक्चुअली तो वो तो अलाउड ही नहीं है, वी कांट टेक इट, बट द थिंग इज दैट पर्सन, ही वॉज इन लव लाइक एनीथिंग, तो वो तो दिख ही रहा था. बट कभी कभी क्या होता है ना कि यार आप तो हो प्यार में बट कोई और नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. तो अभी आपको वहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं क्या करूँ, वो वाला चीज़ रेमेडी करने लग जाऊँ. अरे यार, जस्ट थिंक अबाउट इट ना. इफ़ somebody loves you, they will never leave you, and they will be on your side no matter what. पहला चीज़. और दूसरा, अगर ये चीज़ नहीं है ना, तो इट मीन्स आप लोग थे ही नहीं कभी साथ होने के लिए. एंड जस्ट लेट देम गो, लेट देम लिव देयर लाइफ, एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर लाइफ, एंड यू शुड फोकस ऑन योर करियर गोल्स, और wherever you are, just focus on your family, friends और एनीथिंग. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो जो इंसान है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं. ही इज़ वेरी वेरी, एक होता है ना, मुझे तो लग रहा है कि डिप्रेशन वाले फेज़ जो उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मून टाइम बोलते हैं ना, तो जब वो बहुत हैवी होने लगता है, तो ऐसा होने लगता है कि एक सैड फेज़ आने वाला है. बट देन आई जस्ट टोल्ड हिम कि डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग. अपने करियर पे फोकस करो, उसमें आगे बढ़ो, वहाँ पे नाम लेके आओ, और यार मतलब कुछ अच्छा करो लाइफ में. और अगर हो सके तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि यार सामने वाला बंदा जो आपको छोड़ के गया ना, उसको रिग्रेट होने लगे कि यार येस, ही वॉज द वन, एंड मैंने एक बहुत सही शायद फॉर एवर वाले रिलेशनशिप को छोड़ा है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर मी एज़ वेल. उनको वैसी फीलिंग आनी चाहिए. देखो, अगर उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो जस्ट ट्राई टू डू दैट. अब होता क्या है, आप क्या कर सकते हो कि आप उन्हें फॉरगेट कर पाओ, है ना. ये तो पहली बात. तो एक चीज़ बोलूँ, फॉरगेट वर्ड ही बुरा है. भुला दूंगा मतलब कैसे भुला दूंगा? क्या अपनी मेमोरी रीसेट कर लोगे? कोई चिप पड़ी हुई थी, उसको निकाल के फेंक के बाहर चले जाओगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज़ वॉट यू शुडंट डन. ठीक है, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो यू नीड टू हील योर सेल्फ, बिकॉज यू आर ब्रोकन. एक्सेप्ट योर रियलिटी दैट पर्सन इज ऑलरेडी लेफ्ट यू, एंड as soon as you are going to accept your reality, just trust me on this thing that you'll feel a bit better. अभी क्या है ना, आप थोड़ा 3 days वाला फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे. सबसे पहले अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्टेंस के लिए टाइम दो. इफ़ यू विल नॉट गिव टाइम टू योर सेल्फ, एंड यू विल बी लाइक चलो यार डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को, कुछ और काम कर लेते हैं, यू विल बी इन दैट मोड, क्योंकि आपने बहुत सारी मेमोरी शेयर की हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं. तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, फिर आप उस फेज से बाहर कैसे आओगे, मेरे को बताओ. कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, बट कुछ लोग आ भी जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. आई डोंट थिंक कि एकदम से कोई बाहर आ जाएगा. बहुत इट्स अ प्रोसेस, एंड until unless you will not go through with that process, it's very tough to get out from that phase. ठीक है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, और बार बार ना उन मेमोरीज़ में वापस मत जाओ. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, दैट इफ़ ही और शी विल कम बैक इन योर लाइफ एनी चांस, देन जस्ट टॉक टू दैट पर्सन एंड जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग. अगर इतने गट्स हैं तो, है ना, जस्ट डू दैट थिंग. ओवरऑल आप ऐसी रेमेडीज़ करती हो. क्या होता है ना कभी कि जब मैंने देखा ना, तो उस पर्सन में ऐसा मुझे लगा, मैं जितना मेरे को डिटेल्स मिला उसमें मुझे ऐसा दिखा कि एज सुन एज ही लाइक शी विल गेट हर्ट,
she'll come back to that person. I was like damn, बिकॉज उस प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ नहीं है जो बार बार वापस आ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो जहाँ पे वो आपको चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है आपके साथ, वो आपके साथ मैसअप कर रहा है, आपके इमोशनल सेट को मैसअप कर रहा है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको मना करना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे ना, मतलब क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप हील नहीं होना चाहते और ऐसे ही बार बार खुद को हर्ट करना चाहते हो, देन दैट्स अनदर थिंग, हैट्स ऑफ टू यू मैन इफ़ यू थिंक लाइक दैट। बट द थिंग इज़ कि सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है एक्सेप्टेंस। दूसरा चीज़ है कि आपने जैसे एक्सेप्ट किया दैट एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ, यू जस्ट नीड टू wipe out the physical memories, like physical memories as in any gifts or the photos or whatever you have. ये temporary solution है, like for 3 months or so, but आपको फिर ऐसा हो जाना चाहिए कि यार that बंदा और बंदी was in my life and it's okay, ठीक है, था, जो कि अब नहीं है, नहीं आएगा, और मुझे आने की तो एक्सपेक्टेशन इसलिए भी नहीं रखनी है बिकॉज आई थिंक दैट ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, फॉर माई एंटायर लाइफ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू फिल दैट void from some energy, some sort of energy. And how can you fill that energy? वो एनर्जी कहाँ से लाओगे? वो अपने आप से ही लाओगे ना. तो फिर अपने स्केड्यूल्स बनाओ, जस्ट सी कि कहाँ आपने चीज़ें इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ों को एलिमिनेट करो, रिड्यूस करो, एंड जस्ट वही चीज़ कि थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन योर सेल्फ. फर्स्ट थिंग एक्सेप्टेंस, सेकेंड थिंग remove any kind of physical memories which you have, like the gifts or the photos or anything, like any virtual memory also. Third thing is focus on your goals. And now थोड़ा ना narrow विजन की जगह थोड़ा ब्रॉडर विजन करके देखो कि अगर मैं लाइफ में जो मैंने गोल बनाए हैं, इफ़ आई विल अचीव दैट, देन वेयर विल आई गो. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस लाइफ में आए हो और अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिली है, इफ़ यू आर द प्रिविलेज्ड वन हु इज़ गेटिंग द फूड, शेल्टर एंड द वाटर एंड द बेसिक नेसेसिटीज़ which one should have to live a good life, then you are the privileged one. You have already God's gift. Just use that gift, use your brains and just work hard on your goals. And कुछ ऐसा करके जाओ कि आप 4 और लोगों के लिए एटलीस्ट नॉट एग्जाम्पल सेट करो, बट एटलीस्ट उनकी लाइफ अच्छी कर पाओ, जैसे कि वो अपने पैरों पर स्टैंड करके और अपनी फैमिली चला पाएँ. हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं, बट वी वेस्ट फूड, वी वेस्ट वाटर, वी वेस्ट एवरीथिंग, एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न वी आर फेसिंग इवन कर्स फ्रॉम वेदर, फ्रॉम आवर सराउंडिंग, फ्रॉम आवर नेचर. तो वहाँ से हमें एक स्लैप पड़ रहा है भाई मुंह पे, आपको देखना है इन द फॉर्म ऑफ, यार आप कुछ सोचो ना, AC बना दी. अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट आपको बिल्कुल मुँह पे चपेड़े मार रहा है कि लो भाई अब तुम खाओ चपेड़े. है इतनी हिम्मत तो भाई खाओ, नहीं है तो देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है. तो आई थिंक सबसे बेसिक जो 3-4 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो. सबसे पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है. उसके बाद में उस मेमोरीज़ को जैसे ही जो भी जिस भी फॉर्म में, वर्चुअल, फिज़िकल फॉर्म, उसको डिलीट करो. तीसरी चीज़, फोकस ऑन योर गोल्स एंड वर्क हार्ड ऑन योर गोल्स. एंड दूसरा, अपना स्केड्यूल सेटअप करो. हर दिन सुबह उठते हो ना जब, तो 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, अपना स्केड्यूल सेट करो कि आज मेरे को पूरे दिन में क्या करना है. जब रात में सोते हो, देन जस्ट सी व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट द डे. तो अगर आपने अपना जो सुबह अपने गोल्स जो सेट करे थे, एम्स जो सेट करा था, वो आपने रात तक अचीव किया ना, आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी. दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू. एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग, start doing yoga, because this is not something which is temporary, it's something which will give you the permanent results in your life. ठीक है, बाकी सब चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, बट जो आप अपनी बॉडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, द टाइम, द इन्वेस्टमेंट, द इमोशनल इन्वेस्टमेंट, द फिजिकल इन्वेस्टमेंट, दैट विल गिव यू परमानेंट रिजल्ट्स. आई डोंट नो, अब इसके बाद भी अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. आई विल आंसर ईच एंड एवरी query. I actually try to answer even
every Instagram's query also, but the thing is कि sometimes क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिलता, ऊपर से बीच में मेरा फ़ोन खो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था और नया फ़ोन खरीदना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था. देन आई मैनेज सम हाउ, बट नाउ आई हैव इट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग मेरे को DMs भी करोगे, आई आंसर योर क्वेरीज ऑफ कोर्स. बट होता क्या है ना, मैंने वो जो फ्री वाला मेरा इनिशियल कंसल्टेशन था वो मैंने उसको हटाया वहाँ से, क्योंकि आई वांट इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ईमेल मी सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑन द ईमेल विद योर क्वेरी. लाइक एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए. DMs में क्या होता है ना कि किसी का रह गया, अभी अब इतने सारे लोगों के DMs आ रहे हैं, अब नीचे पूरा जा ही नहीं पा रहा बंदा. जब नहीं जा पाता है ना, तो यू कांट आंसर इन ईच एंड every DM like instantly. And then sometimes even though I was giving free services like as an initial consultation and everything, but people were abusing me कि अरे यार तुमको नहीं आंसर देना था, then why did you do that and everything. बट ठीक है, वो सब तो बात की चीज़ें हैं. I'll tell you in the details what has happened with me. but the thing is here कि अभी के लिए शॉर्ट रखना चाहती हूँ मैं वीडियोज़, तो जस्ट I'm ending this video here and we'll meet in the next video with some sort of card readings. And क्योंकि अभी जुलाई वाला next month is very precious and very very important month for all the zodiac signs, then we'll read out some cards and everything for that in a separate video. Till then, bye bye, take care.